निरस्त कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ जवान बुलेट प्रूफ वाहनों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के सुरक्षा मद्देनजर वो बंद रखा गया है। लखनऊ से चंडीगढ़ आने जाने वाली 2 उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। तो ये तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। चंडीगढ़ और किशनगढ़ से 4 उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ जवान बुलेट प्रूफ वाहनों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंडन सिविल एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल बंद किया गया है। देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, सिविल टर्मिनल बंद कर दिया गया है। देश के अलग अलग शहरों की फ्लाइटें कैंसिल की गई है। तो वेस्टर्न एयर कमांड का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है हिंडन, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। टर्मिनल की फ्लाइट्स एयरबेस रनवे करती है इस्तेमाल। और अभी देखिए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुकिंग के पैसे भी एविएशन कंपनी वापस कर रही है। तो ये तमाम तैयारियां देखिए, भारत की तरफ से सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कहा जा सकता है कि बौखलाया हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है। इसी को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। जवान तैनात कर दिए गए हैं। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई तरह के देखिए जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कई जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई है। क्या है पूरी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लखनऊ से तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं। चंडीगढ़ और किशनगढ़ सहित 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। और साथ ही साथ अमौसी एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, उनको पहनने के बाद जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो बंद किया गया है। और साथ ही साथ लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच में जो है वो ये सारे के सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि नागरिकों को किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी रहती हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो जाहिर है कि उसकी बौखलाहट में जवाबी कार्रवाई हो रही है। और पाकिस्तान फिर इस बात को नहीं देखेगा कि यहाँ पर नागरिकों के ऊपर उसने हमला किया। हालांकि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई वो सीधे आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैक किया गया, लेकिन उससे अपने आकाओं की मौत से पाकिस्तान बिलबिलाया और परेशान है। इसके चलते वो जिसको पा रहा है उसको टारगेट कर रहा है। हालांकि हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र सारी चीज़ें इंटरनल भी कर ली गई हैं, मॉक ड्रिल वगैरह भी कर लिया गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आने वाले समय में और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान नापाक कदम कभी भी उठा सकता है और इस तरह की कायराना हरकत कर सकता है कि वो नागरिकों को निशाना बना सकता है। और उसके बाद जब खुद के आतंकवादी मारे जाते हैं तो उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं कि साहब युद्ध थोप दिया गया हमारे ऊपर। और जब आतंकवादी हमला कराते हैं उस वक्त इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं होता है। बहरहाल गीदड़ भपकियां बहुत रहती हैं, लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है। जी। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और इस वक्त बेहद जरूरी भी है। यात्रियों के लिए क्या कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, यदि हम एयरपोर्ट का जिक्र करें तो कल भी देखा गया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया गया था उसके बाद जो सुबह में तमाम जो फ्लाइट थी उसको रद्द किया गया था। लगभग दिल्ली की बात करें तो 100 से अधिक फ्लाइट को कल रद्द किया गया था, रूट डाइवर्ट किया गया था। और वहीं आज भी यदि हम खास करके पंजाब की बात कर ले तो पंजाब पाकिस्तान से सबसे नजदीक माना जाता है और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, उसके बाद से चंडीगढ़ में हाई अलर्ट पे रखा
गया है। तमाम जो आर्मी है उनको वहाँ पे पेट्रोलिंग करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से वहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है एयरपोर्ट की। साथ ही जो तमाम जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है, खासकर यदि दिल्ली एयरपोर्ट का जिक्र करें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जिक्र करें या फिर जो गुजरात की बात कर ले, तो इन तमाम जगहों पे जो बॉर्डर से बेहद नजदीक है उन जगहों पे चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। लगातार जो आर्मी है बुलेट प्रूफ गाड़ियों में वहाँ पे निगरानी रख रहे हैं, वहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग चल रहा है। और साथ ही जिस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो अपने हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हालांकि हमने जो हमला किया वो आतंकवादी के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों के लिए हो रहा है। तो इस नापाक जो इरादा है पाकिस्तान को समूतोड़ जवाब देने के लिए हम पूरे तरह से हाई अलर्ट पे हैं और सेनाओं को भी पूरे तरह से हाई अलर्ट पे रखा गया है। और इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है, खास करके जो कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है, चाहे दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश के, वहां पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की निगरानी रखी जा रही है, आर्मी की वहां पे तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं भारत अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। यदि पाकिस्तान कोई ऐसा नापाक इरादा रखता है, यदि वो दोबारा से कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ देखा गया था कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो किस तरह से निहत्थे पे पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था। तो अब उसका मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से वो बिलबिलाहट है उसकी, जो घबराहट है उसकी, वो नजर आ रहा है किस तरह से वो बेचैन है, घबराया हुआ है। बिल्कुल दीपा, क्योंकि हमले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और देखिए उसी के मद्देनजर भारत में जो अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है, तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है और कई जगहों पर वो हमले भी कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत को बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, जाहिर है कि बौखलाहट में आदमी इसी तरह के कदम उठाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है, और आतंकवादियों को पालना उनका सबसे बड़ा शौक है और आतंकवादियों को पनाह देना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादी उनकी खाने पीने की भरपाई करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। चाहे जितना बड़ा आतंकवादी हो, आप देख लीजिए, सब पाकिस्तान में पाया जाएगा। अजहर मसूद पाकिस्तान में पाया जाएगा, ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, सारे के सारे सब इनको पनाह देने का काम पाकिस्तान करता है। और जब पाकिस्तान के अड्डों को निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान रो रहा है, बिलबिला रहा है और बौखलाहट में फायरिंग कर रहा है आम लोगों पर। उन लोगों को जो है वो निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान एक निकम्मा मुल्क है और इसके पास ना तो खाने को रोटी है और ना पहनने को कपड़ा है। ये भिखमंगा एक नंबर का है और इसके पास जो है वो किसी तरह की कोई भी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। आज भी वहाँ के लोग जो हमारे यहाँ आउटडेटेड मोटरसाइकिलें हैं CD100 उससे चल रहे हैं। आप देखिए, खाली कुर्ता पजामा पहन लिया, एक थान से कटा के कई कपड़ा, और बाप बेटा चाचा भतीजा सब वही पहनते हैं। तो इनके पास यह स्थिति है। हालांकि अभी हमला हुआ है और हमले में मारे गए हैं कई आतंकी, तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान अपनी बौखलाहट की वजह से निशाना जो है वो नागरिकों को बना रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उसके पास 5 दिन से ज्यादा का पोटास नहीं है कि वो भारत से लड़ाई लड़ सके, और ये 5 दिन में इनका जितना भी भूत है वो उतर जाएगा और उसके बाद इनको शांत बैठना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप आतंकवादियों को जो है वो पनाह देंगे, उनको आका बना के रखेंगे, उनको अपने सर पर बैठाल के रखेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि शायद आपकी कोई आरती उतारेगा। तो आरती कोई नहीं उतार पाएगा आपकी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपके जो आका हैं वो चाहे जहां भी बिल में छुपे बैठे हो, चाहे बिलावल भुट्टो के साथ बिल में छुपे बैठे हो, उनको सबको जो है वो निशाना बनाया जाएगा। अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला है, लगातार जो कार्रवाई है वो की जाएगी और की भी जा रही है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि देखिए सेनाएं जो है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है, कई प्लेसेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्या आम लोगों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई अपील की गई है?
जी बिल्कुल, यदि आम लोगों का जिक्र किया जाए तो कल देखा गया था कि देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जहां पे चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो। यदि हम सिर्फ दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में 550 से अधिक स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बच्चों को वो तमाम चीजें सिखाई गई थी कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो वो किस तरह से काम करे, किस तरह से संयम बरते, किस तरह से अपने घरों में लोगों की मदद करे। उन तमाम चीजों का जो प्रशिक्षण है वो देश के नागरिकों को लगातार दिया जा रहा है। खास करके कल शाम की यदि हम जिक्र करें तो हर राज्य में ब्लैकआउट किया गया था, कुछ मिनटों के लिए लोगों को बताया गया था यदि युद्ध का सायरन बजता है तो वो किस तरह से ब्लैकआउट करे, ब्लैकआउट के क्या कुछ मतलब होते हैं, ब्लैकआउट क्यों करना चाहिए। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो लगातार सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से जनता को दिया जा रहा है। और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि सबसे मेन है कि हम संयम बरते और घबराए नहीं, क्योंकि यदि युद्ध की स्थिति बनती है, यदि दिन में कोई युद्ध होता है, यदि सायरन बजता है तो वो घबराए नहीं, सायरन बजने के बाद वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचे, अपने आप को बचाएं, अपने आस पड़ोस के लोगों को वो सुरक्षित जगहों पे पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर के भारत पूरे तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की गिदर भपकी है वो सामने नजर आ रही है। हमने उनके आतंकियों को कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और सीमा आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर